दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 11. आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है, सॉरी ये चैप्टर 11 है, मैं इसको 11 कर देता हूं, चैप्टर 10 नहीं है, ये चैप्टर 11 है। इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े थे, इसमें पढ़ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम लोग एरिया पढ़ेंगे सर्कल का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, मैं कुछ बेसिक बताऊंगा आपको सर्कल के एरिया के रिलेटेड, कि सर्कल के एरिया में क्या क्या हमको कौन कौन टर्म यूज करना पड़ता है, और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको किस बेस पे लगाएंगे, किस फार्मूले पे लगाएंगे। कुछ फार्मूले हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ टॉपिक लिख रखा हूं, मैं आपको जनरली समझा देता हूं एक सर्कल बना के। देखिए, एक सर्कल है जिसका ये सेंटर O है, ये सेंटर क्या है, O है। पहले हमको समझना है कि रेडियस, रेडियस क्या होती है, जो त्रिज्या होती है, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से सर्कल पे किसी पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है, जिसमें मान के ये सेंटर है और यहाँ सर्कल पे एक पॉइंट A है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा OA, ये क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाएगा। OA क्या कहलाएगा, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, जिस मान के लिए OA रेडियस हो जाएगा। फिर सेकेंड टर्म आ रहा है डायमीटर। डायमीटर मीन्स होता है व्यास। अब सेंटर से होते हुए कोई क्या बोलते हैं, कॉर्ड ड्रा की जाए, मतलब जैसे यही इधर भी हम लोग एक रेडियस बना दे, तो ये जो AB हो गया, ये B हो गया, OA प्लस OB, देखिए ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। दोनों रेडियस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये पूरी लाइन बन रही AB। ये क्या बनाता है, A बनाता है डायमीटर, डायमीटर AB। और डायमीटर को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। डायमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। रेडियस को कैसे करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। डायमीटर को कैपिटल D से। देखिए, डायमीटर को वहां लिख सकता हूं 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। या ऐसे बोला जाए कि हमको डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियस हो गया और ये डायमीटर हो गया। ये पूरी लाइन होगी AB, ये क्या बनेगा, ये बनेगा डायमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, आर रेडियस है। अब आर के जगह हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्या बनाता है, एरिया ऑफ सर्कल को बताता है। दूसरा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जैसे पेरीमीटर है ना। सर्कमफ्रेंस क्या है कि सर्कल पे किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करा, फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो जो डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करेंगे, A से चलेंगे ऐसे घूमते हुए फिर A पे आ जाएंगे, तो जितनी दूरी हम लोग तय करेंगे वही कहलाती है सर्कमफ्रेंस। इसको हम मेजर किया जाए तो जो भी मेजर करने पर जो भी डिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप कहोगे सर इस सर्कल में ट्रायंगल कहां से आ गया, तो हमको इस चैप्टर में एरिया निकालने के लिए हमको ये दोनों फार्मूला यूज करने पड़ेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये दो फार्मूले हमको यूज करना है। मैं फार्मूला लिखा देता हूं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फार्मूला होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर। A क्या है, साइड है। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड A है, उसका हमको एरिया निकालना है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे √3/4 इंटू A स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, आप जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कल का एरिया, सर्कमफ्रेंस, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हो गया। तो ये कुछ बेसिक था। अब हमको इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। हमको पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना, तो चलिए मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, तो मैं आपको समझा देता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं आप लोगों को, कुछ फार्मूले हैं समझ लेंगे उसको। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ
सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिज्य खंड। सपोज दैट इसको भी मैं फिगर बनाता हूं। सेक्टर कैसे बनता है, मान के चलिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये मान के चलिए इसका सेंटर है। जब सेंटर से हम लोग दो रेडियस ड्रा करते हैं, जैसे मान के चलिए एक ये रेडियस हो गई और एक ये रेडियस हो गई, इसका नाम दे दूं OA और OB, ठीक है ना। या इस तरह से समझिए कोई एक सर्कल जैसा है, जैसे मान के चलिए पिज्जा है, पिज्जा को अगर हम 4 पार्ट बनाएंगे तो एक जो पार्ट होगा वो सेक्टर बनेगा। वो क्या होता है, सेंटर से मिलके कटता है ना, सेंटर तक जाती है, ये लाइन क्या है, सेंटर तक कट हुआ है। अब देखिए यहाँ तो ये सर्कल दो भाग में बट गया, ये सर्कल दो भाग में बट गया, एक ये भाग हो गया और एक भाग। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिस माने यहाँ पे मैं एक और नाम दे रहा हूं C, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो भाग बना, एक छोटा भाग बन रहा है, एक बड़ा भाग बन रहा है। तो छोटे भाग का नाम होता है, बोलते हैं इसको माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेक्टर। माइनर में इसका होता है छोटा, तो ये जो भाग काट के निकाला गया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटा भाग है। और ये वाले बड़ा भाग है जिसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो इसका हम लोग नाम कैसे पढ़ेंगे, जब इस सेक्टर का नाम पढ़ना होगा तो OA, इस पे एक और कोई पॉइंट ले लेंगे OACB। हम लोग इसको OAB नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि OAB लाइन बना देंगे तो ये ट्रेंगल बन जाएगा। तो जब इस सेक्टर पढ़ेंगे OACB, इधर पढ़ना है बड़े वाले को, तो इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ पे मैं कुछ ले लूं D, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं D, तो इसको पढ़ेंगे OADB। क्या पढ़ेंगे, OADB। अब देखिए यहाँ पे दो सेक्टर बन गया। अब यहाँ पे सेक्टर बनेगा तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, देखिए ये यहाँ पे, ये मान के चलिए एंगल थीटा डिग्री है, ये एंगल थीटा है। अगर मुझे इस सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। हमको ये एंगल दिया रहेगा और ये रेडियस दिया रहेगा, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस इतने का OACB, ये जो माइनर सेक्टर है OACB का एरिया निकाल सकते हैं, या इस मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बनेगा हमारा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर, ये माइनर सेक्टर का फार्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये थीटा एंगल था तो हमने इसका एरिया निकाला। अगर मान लीजिए हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर बड़े वाले का। अब ध्यान दीजिए, ये जो सेंटर O है इस पे पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है, 360 डिग्री। तो इसमें से ये इतना थीटा डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, 360 माइनस थीटा। तभी नहीं पूरा एंगल मिलकर 360 डिग्री होगा। अगर पूरा एंगल 360 है, उसमें से थीटा है, तो जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इसका जब एरिया निकालना होगा तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल यूज करेंगे, 360 माइनस थीटा। तो क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा, हमको अगर सेक्टर का एरिया पूछेगा तो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। माइनर सेक्टर का पूछेगा तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर, ये आपको थीटा दिया रहेगा, ये एंगल दिया रहेगा कितना डिग्री का है। जब ये एंगल दिया रहेगा तो हम मेजर का भी निकाल सकते हैं, हम मेजर का एंगल फाइंड कर लेंगे। आइए फार्मूला लगाते हैं, 360 माइनस थीटा। अब देखिए इसमें हमको ये जो आर्क है, देखिए इसको पढ़ेगा आर्क ACB, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस लाइन को यहां से लेके यहां तक, आर्क ACB। क्या पढ़ेंगे, आर्क ACB। और ये देखिए इसको माइनर, ये छोटा है तो माइनर आर्क पढ़ेंगे इसको, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। ये माइनर आर्क है ACB
और ये ए डी बी क्या है, मेजर आर्क है। तो हम ये आर्क का लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो हम माइनर आर्क का लेंथ निकाल सकते हैं और मेजर आर्क का लेंथ निकाल, देखिए कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ माइनर आर्क मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क मतलब यहां से ए से लेके यहां तक की दूरी, ये ए सी बी, यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये माइनर आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। और माइनर आर्क लिख दूंगा यहां पे, माइनर आर्क। और नेक्स्ट होता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये दूरी, इसको कैसे निकालेंगे, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा सेक्टर रिलेटेड फार्मूले हो गए। अगर सेक्टर दिया है, सेक्टर का एरिया पूछेगा तो हम लोग इस तरह फाइंड करेंगे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ये हमारा सेक्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूले होंगे, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब एक और है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसको भी समझा देता हूं। तो ये आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने फार्मूले हैं ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। अब हमको पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट, चलिए उसको देख लेते हैं, उसमें फार्मूला क्या क्या यूज करना है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अब पढ़ना हमको एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट कैसे बनता है, मैं सर्कल बना कर दिखा देता हूं। जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, जिसका सेंटर है ओ। अब हम सर्कल को ऊपर से ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट करे, मान के चलिए यहां से हम ऐसे काट दें, ये पोर्शन काट दे, इसका नाम दे दूं मैं ए बी। तो ये सेगमेंट बनेगा, क्या बनेगा, ये सेगमेंट बनेगा। यहां पर देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये छोटा पार्ट हो गया, ये बड़ा। तो छोटे पार्ट को बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। यहां से ये वाला ए, बीच में से कोई नाम दे दूं मैं, यहां दे देता हूं ए सी बी, ये पूरा यहां से लेके यहां, ये जो पूरा है ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेगमेंट। इसके बाद जो ऊपर बचा है यहां से लेके ये वाला, यहां मैं डी लिख देता हूं, ए डी बी, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। बड़ा है तो मेजर नाम दे देंगे और छोटा है तो माइनर नाम दे देंगे। तो जब सर्कल को हम लोग इस तरह से कट करेंगे दो भाग में, तो इसके जो छोटा भाग होगा उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, बड़े वाले को बोलेंगे माइनर मेजर सेगमेंट। और उसको सेंटर तक ऐसे खंड करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सेक्टर बनाते हैं। तो सेक्टर में क्या बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस सेंटर से ओ ए और ओ बी को मिला देंगे। अब देखिए ये बन गया एक सेक्टर ओ ए सी बी, ये पूरा क्या बन गया, सेक्टर बन गया, ये पूरा क्या बन गया, सेक्टर बन गया। तो अगर हमको बस इसका एरिया निकालना है, ये माइनर सेगमेंट का, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या करें, मैंने बोला पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का, मान लो यहाँ पे कोई एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब ये देखिए पूरा ओ ए सी बी, ये सेक्टर बन गया, माइनर सेक्टर है ना। हमको बस इतने का एरिया निकालना है, इतने का। अब ये ऐसा शेप है कि इसका एरिया हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, लेंथ ब्रीथ कुछ है तो नहीं, न रेडियस है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे पूरा यहां से लेके यहां तक, और उसमें से इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फार्मूला मैं यहां से लिख देता हूं, फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ
सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। तो हम लोग माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। ये पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर मान हमको इसका एरिया मिल गया, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल गया, तो अगर पूरे सर्कल के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अगर हम पूरे सर्कल का एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा इसका एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो ये दो फार्मूले होंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। इस ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल बनता है या राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये एंगल दिया रहेगा, एंगल मालूम कर लेंगे हम लोग ये ट्रेंगल कैसा बनेगा। ये एंगल दिया रहेगा 60 डिग्री 90 डिग्री, जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग इस ट्रेंगल को बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। ठीक है, अगर 90 डिग्री दिया रहेगा तो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रेंगल का निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था। अगर यहाँ 60 डिग्री दे देगा एंगल तो ये ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल का पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमको इतना ही पढ़ना है। ये 4 फार्मूले हैं और ट्रेंगल वाले इतने फार्मूले हमको तैयार कर लेना है। तो इतना ही इंट्रोडक्शन में है। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रन लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 टोटल एक ही एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें 13 या 14 क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए इस फार्मूला जितने हैं तैयार कर लीजिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।